गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, यानी जैव प्रक्रम के बारे में हम बात करेंगे। जैव प्रक्रम क्या होता है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाता है। अब हम बात करेंगे पोषण। पोषण क्या है? जीवों को अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पोषक पदार्थ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी उचित मात्रा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। पोषण शब्द उन सभी क्रियाओं के कुल योग को प्रदर्शित करता है जिसमें कच्चे भोज्य पदार्थों को शरीर के उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। इसमें प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उपापचयी क्रियाओं तथा मरम्मत एवं वृद्धि के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे पोषण की आवश्यकता। नंबर 1 है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। नंबर 2 है शरीर की वृद्धि के लिए। नंबर 3 है शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए। नंबर 4 है रोगों से रक्षा के लिए। अब हम बात करेंगे पोषण के प्रकार के। तो जीवों में पोषण निम्नलिखित 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 स्वपोषी पोषण। स्वपोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषित करना। जैसे प्रत्येक पौधा CO2 और H2O से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। इस प्रकार वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। भोजन संश्लेषण की विधि के आधार पर ये पौधे प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी क्या होता है? अधिकांश पौधे तथा कुछ जीवाणु पर्णहरिम तथा प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तथा मृदा से H2O लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है। अब हम नंबर 2 बात करेंगे रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या होता है? कुछ जीवाणु पानी की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के रसायनों की ऊर्जा का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया पर्णहरिम की अनुपस्थिति में होती है, जैसे नाइट्रिकारी जीवाणु, सल्फर जीवाणु आदि। अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे के हरे भागों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मृदा से अवशोषित जल द्वारा स्वयं के लिए भोजन का निर्माण करते हैं तथा O2 यानी ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में निष्कासित होती है। प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसका रिएक्शन है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O यानी जल। साइनाफेरो सूर्य का प्रकाश, एरो के ऊपर लिखा जाएगा सूर्य का प्रकाश और एरो के नीचे लिख दीजिए पर्णहरिम, यानी सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6 और जल शेष मात्रा में बचता है और ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है।